कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया क्या एक झील को देखते हैं, जहां बहुत से जर्मन सिपाहियों को लाइन में खड़ा किया गया था। दरअसल दूसरी जंग अजीम के खत्म होने के बाद रूस ने बेशुमार जर्मन फौजियों को कैदी बना लिया था और उनसे कोयले के कानों में दिन रात सख्त मशक्कत करवाई जाती थी। हालांकि खास झील की सिक्योरिटी भातकन थी, लेकिन इसके बावजूद कोई बहकीदी यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इस झील के चारों तरफ दूर दूर तक सफर बर्फी बर्फत यारी हजीलिक सी भयानसानी आबादी से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर वाक़ थी। इसीलिए अगर कोई इस झील से भाग भेजाता तो साइबेरिया की जानलेवा सर्दी में इसकी मौत की नहीं थी। यह झील हजारों किलोमीटर तक फैली बर्फ के बीच में बनाई गई थी, इसलिए फरार होना तकरीबन नामुमकिन था। मगर उन कैदियों में एक कैदिया ऐसा भी था जो बहुत तेज दिमाग गका था और वह झील से भागकर अपनी बीविया और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लीमेन फायरल था, जिसे यहाँ 20 साल की सजा काटनी थी और क्लीमेन हर गुज नहीं चाहता था कि हस की आधी जिंदगी इस झील में गुजर जाए। क्लीमेन हर हालत में इस झील से भागना चाहता था। खुशकिस्मती से एक दिन से मौका मिल ही गया और वह कोयल जाने वाली एक मालगाड़ी में छुपकर जेल से फरार हो गया। जेल के बाहर जबासने ले आसमान में चमकते हुए सितारों को देखा, वास की खुशी की कोई हद न रही, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं रह सकी। कुछ ही फासले पर मालगाड़ी रुक दी गई और जब क्लीमेन ने बाहर झांक कर देखा, वह एक रसीफोजी बंदूक ताने इसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से इसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और इसे एक खिले आसमान वाले सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी बेहद शदीद थी और रात की बारिश ने इसकी हालत और भी खराब कर दी। से चंद घंटों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 दिन तक खिले सेल में रखा गया। 2 दिन बाद सब झील का वार्ड ना सके पास आया, इसे सेल से बाहर निकाला और बगैर किसी तशद्दुद के सिर्फात ना कहा कि तुम्हारे साथ ही बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब क्लीमेन अपने साथी कैदियों के पास पहुंचा तो वो सब लाठियां और डंडे लेकर इसका इंतजार कर रहे थे। वो सब इस पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि क्लीमेन के भागने की वजह से उन्हें गुज़िश्ता 2 दिनों से भूखा रखा गया था। तब क्लीमेन को वार्डन की बात समझा गई कि उसने क्यों कहा था कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लीमेन को देखते ही सबब की दिया इस पर टूट पड़े और उसे बड़ी तरह मारा। मारपीट में वह तना जख्मी हो गया, कहा से झील के अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। इस झील का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। जैसे ही क्लीमेन होश में आया, इसने डॉक्टर से कहा, हाँ एक बार फिर झील से भागने की कोशिश करना चाहता है और इसे इसकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लीमेन की हम तो देखकर हैरान रह गया, कहा तना सबक बर्दाश्त करने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर ने इसे समझाया, हाँ झील से जिंदा भागा पाना नामुमकिन है और अगर तुम भाग भी गए तो बाहर की जानलेवा सर्दी में मर जाओगे। लेकिन हकीकत यह भी है कि अगर तुम नहीं भागोगे तब भी तुम्हारी मौत यकीनी है, क्योंकि जिन कोयले की कानों में तुम काम करते हो वहां कार्बन की